ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं आपकी संसद के अंदर, और आपके ही लोग पूछ रहे हैं, कहां खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं। लेकिन उससे पहले ये मुझे आप बताइए, इसका मैं आंसर आपसे लूंगा, लेकिन मुझे इससे पहले ये बताइए कि मुश्किल आने तो देते, आने से पहले ही जनता के ऊपर बम पटक दिया आपने, और वो आपस में लड़ रही है कि मेरा तेल पहले भरो, मेरा तेल पहले भरो। मुश्किल आने से पहले ही आपने जनता के ऊपर बम फोड़ दिया। ये किस तरह की हुक्मरानी है? ये बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात जो इस वक्त हालात हैं, जंग की कैफियत है, एक युद्ध हो रही है, वॉर हो रही है। और देखें, बुनियादी तौर पे अगर आप देखें ना कि वॉर बेशक ईरान के मामलात के साथ हो रही है, अमेरिका ने की है। देखिए, अमेरिका का बॉर्डर तो नहीं जुड़ता ना, लेकिन उसने जो सिनेरियो क्रिएट किया है, ये जो उसने रास्ते बंद हो गए हैं, अब उसके बाद हम सब उस पोजीशन में आ गए हैं कि जहां परेशानी में है। लेकिन ऐसे में गवर्नमेंट का पाकिस्तान ने ये जो कदम अचानक उठा लिया, ये वाकई बड़ा अजीबोगरीब है। और इनकी अपनी पीपल्स पार्टी जो इनकी साथ है गवर्नमेंट में बैठी हुई, उनके लोग, अभी आपने टीवी में भी चलाया, उनको भी बहुत सारी चीजों पे एतराज हो रहा है, उन्होंने भी कुछ ट्वीट्स किए हैं। तो अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट के अंदर उनके जो एलाइज बैठे हुए हैं वो भी एतराज कर रहे हैं, तो आपस में इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि भाई आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अवाम तो सारी की सारी एक ही साइकी है, क्योंकि डीएनए तो एक ही है ना। थॉट वही है कि जी रश लग गया है, पेट्रोल नहीं मिलेगा तो भागने भागने पहुंच गए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर इनको पेट्रोल बढ़ाना भी था, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल। एक बात बताइए, मुश्किल हालात जब होते हैं तो जनता को सपोर्ट करना चाहिए। मैं भारत में बैठा हुआ हूं, हमारी सरकार हमसे उल्टा कह रही है। यहां पर बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि साहब तेल खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। हमारी सरकार हमें इंश्योर कर रही है कि 7-8 हफ्ते तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और तब तक हम रशिया के साथ अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। तो आप अपनी जनता को यह समझाएंगे कि हां हमारे पास बहुत कुछ है, या फिर यह बताएंगे कि भाई हमारा तो झोला खाली है और आप भरिए इसमें जितना पैसा भरना है। 55 रुपए पर लीटर बढ़ा दिया, 10 रुपए पहले बढ़ाए थे, 65 रुपए पर लीटर बढ़ा दिया आप लोगों ने दाम, और फिर कह रहे हैं कि जनता के अंदर वो नहीं, सब्र नहीं है, डीएनए एक है। अच्छा देखें, जो ये जल्दी जल्दी ये काम किया गया ना, ये वाकई बड़ा, वो मैं तो इसको कह रहा हूँ कि गलत हो गया है कि अभी आपने पहली को बढ़ाए थे 10 रुपए, फिर आपने 55 और बढ़ा दिए, 65 रुपए बढ़ा देना, ये बहुत बड़ी रकम है। ये नहीं है कि 10-15 रुपए बढ़ाए हूँ, 10 रुपए तो आपने ऑलरेडी बढ़ाए थे कि हालात खराब हो रहे हैं, और एकदम से 55 रुपए। अगर आपने पैसे बढ़ाने थे तो 2-4 दिन रुक जाते, 5 दिन रुकते। अच्छा, मेरा कंसर्न अब केवल ये नहीं है कि आपकी जेब से 65 रुपए पर लीटर ज्यादा जाएगा। मेरा कंसर्न यह है कि इसके पीछे है क्या, इसके पीछे कौन सा पैक्ट है जो काम कर रहा है। क्या ईरान से बन रही है आपकी, सऊदी से बन रही है आपकी, किससे बन रही है और किससे नहीं बन रही है? आपके पास तेल नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि कच्चा तेल नहीं आ पा रहा है आपके पास। ये डिक्लेरेशन सरकार ने बिना साफ साफ बोले कर दिया है कि हमारे पास कच्चा तेल नहीं आ पा रहा है। अच्छा देखें, ऑयल तो वाकई इस वक्त सारी आपके सामने वॉर की कंडीशन है। ऑयल की तो इस वक्त किसी को कोई गारंटी नहीं है, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, कि कब आएगा नहीं आएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अमेरिका ने जो ये एडवेंचर कर लिया था, सारा कुछ, अभी तक वहां रिजीम चेंज करने में कामयाब नहीं हो सके। ये वो कोई ऑपरेशन तो नहीं है ना कि आपने इंडिया को दबा लिया, पाकिस्तान को दबा लिया, दुनिया के किसी भी मुल्क को कहा कि जी हम सैंक्शन लगाएंगे। ईरान पे तो ऑलरेडी सैंक्शंस है ना, ईरान को अब और क्या दबाएंगे मुझे बताएं। तो ईरान में तो ऑलरेडी सब चीजें हो चुकी हैं। अच्छा, वहां आप जितनी भी बम्बार्डमेंट कर लें, सब कर लें, आप वहां चेंज अगर ला सकते हैं तो इराक बन जाएगा ईरान, जैसे आपने वहां पे फौज उतारी थी। अच्छा, अब नाटो भी साथ में नहीं है अमेरिका के साथ, तो अब आपके सामने इंडिया एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। शहजाद पूनावाला को मैं इसमें इन कराना चाहता हूं, शहजाद पूनावाला को इसमें इन कराना चाहता हूं। शहजाद जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनको जानकारी नेटो की भी है, कौन दबा रहा है कौन नहीं दबा रहा है। ये जानकारी नहीं है कि हमारा तेल किसने रोक रखा है, किसने रोक रखा है। अगर ईरान से आपकी दोस्ती है तो ईरान ने आपका तेल क्यों रोक रखा है? आजकल शहजाद जी, देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं सख्त आपत्ति करता हूं। यहाँ पर राजा काशिफ ने बोला कि पाकिस्तान और भारत के लोगों का डीएनए और साइकी एक है। नहीं साहब, एक का डीएनए है आतंकवाद करना, एक का डीएनए है आतंकवाद का विरोध करना। अगर डीएनए और साइकी एक होता तो बंटवारे की नौबत ही नहीं आती। साइकी और डीएनए अलग है। आप जिन्ना की औलादे हैं,
हम महात्मा गांधी के पथ पर चलते हैं। आप युद्ध के चाहते हैं, हम बुद्ध की है संतान। तो हमारा और आपका डीएनए और साइकी बहुत अलग है, तो पहले इस बात को समझ लिया जाए। दूसरी बात, तो हम कहाँ इनको अपने तेल रिजर्व्स और उसका डेटा दे, तो मतलब हमारी एक LIC कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इनकी GDP से ज़्यादा है, तो मैं इनको डिग्निफाई नहीं करना चाहता ये सब आंकड़े यहाँ पर देखकर। पर मैं काशिफ साहब से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। अभी नाटो कर रहे थे, एक नाटो के बदले पाटो है, पाकिस्तान अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये पाकिस्तानियों ने बोला था सऊदियों को कि हम आपके बचाव में आएंगे, जैसे आप पर कोई हमला होगा हम बचाव करेंगे, हम हमला कर देंगे उस पर जो आप पे हमला करेगा। ये पाटो का क्या हुआ? अच्छा, ये उम्मा करने वाले उम्मा ये अफगान के बच्चों पर जो आप बम गिराते हो और मार देते हो, अफगान की महिलाओं को, बच्चों को, ये उम्मा में है या नहीं है? और ये जरा बताना, ये OIC जिन्होंने वोट कर दिया ईरान के खिलाफ क्योंकि मुस्लिम देशों पर ही बम गिराए गए, तो ये OIC को कब खारिज कर रहे हैं उम्मा से आप? और आखिरी बात, पहले तो ये बताइए काशिफ साहब कि सऊदी पर जो ईरान ने हमला किया उसके पक्ष में है या उसके खिलाफ है? और आपकी जो सरकार है, कटोरा सरकार, वो कब इस पर स्टैंड लेने वाली है? या आपकी पैंट उतर गई? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का पैंट उतर गया, बताइए। राजा काशिफ, फिर मेजर नदीम को इन कराऊंगा। मेरे साथ इस वक्त नासिर अहमद शिरजई में हैं, वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन पहले राजा काशिफ रिस्पॉन्ड कीजिए। जी शहजाद, आपने बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए। मुझे लगता है आपने तो इतने सारे बम मारे कि मैं अभी डूम्स, मेरे पास सिस्टम है नहीं पाकिस्तान का कि हम कहें। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है शहजाद के DNA 1 की मैंने इस सेंस में कहा, अगर आतंकवाद की बात करें तो महात्मा गांधी का भी तो मर्डर हुआ ना। सबसे पहला मर्डर इंडिपेंडेंस के बाद किसका हुआ? महात्मा गांधी का हुआ, इंडिया की जमीन पे हुआ। तो इसका मतलब है, देखें, टेररिस्ट आपके पास हैं, आपके अपने, उन्होंने महात्मा को मार दिया, उनको भी नहीं छोड़ा। अच्छा, फिर और आगे बढ़े, टेररिज्म इंडिया कितना करता है। इंडिया की तो आर्मी भी एक टेररिस्ट आर्मी है कि जो 71 में ढाका में उतर गई, दूसरों की लैंड पे उतर गई। देखिए, ऐसा है मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए। आप कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, या भानुमति ने कुंभा जोड़ा वाली बात मत करिए। मेरी बात, भारत की सेना, आपसे जो बुनियादी सवाल पूछे गए उन बुनियादी सवालों का जवाब दीजिए ना। भारत, ये कहां गया आपका जो पेटो है? अच्छा, मैं आगे सवालों का जवाब दे। पाटो तो पर बोलो, बता दिया कि देखें, आप काटो मत बात को, पाटो पर बोलो। जी नहीं, अब अरे भाई, आप ओसामा को शहीद मानते हो, आपसे कौन सर्टिफिकेट ले रहा है? ओसामा बिन लादेन को अपना बाप मानने वाले, शहीद मानने वाले, वो दूसरों को क्या बोल रहे हैं? आप पाटो पर बोलो। पाटो क्या हो गया पाटो को? ये पाकिस्तान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सऊदी के लोग देख लो भाई, डिबेट देखना है ये वाली। यार, सऊदी के लोग ये डिबेट देखना। मैं कर लूं, मैं कर लूं। बोलो। पाटो पे आइए, पाटो। लेकिन ये नहीं, ये कौन सा पैक्ट है? अच्छा, टेररिज्म की बात अभी सुन लो ना मेरे भाई, आगे बात कर लूं। अच्छा, मुझे बताओ, इंदिरा गांधी का मर्डर हो जाता है इंडिया में, टेररिज्म नहीं था, क्या था? आप तो खुद टेररिस्ट हो। आप अरे छोड़ दो, पाटो। कहां चक्कर? सऊदी के लोग देखो जरा, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, सऊदी पे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अरे वो, अच्छा, अब आगे चल लूं। वो रियाद में फोन करना, रियाद में हमारे दोस्त को फोन करना, डिबेट देखने बोलना। रियाद में मेरे दोस्त को बोलो डिबेट देखेगा। अब वो मक्का मदीना में उनको फोन करना, डिबेट देखेंगे। ये पाटो देखो, पाकिस्तान भागा, पाकिस्तान भागा, पाकिस्तान साइड ले, साइड ले भाई। पाकिस्तान, राजा पाकिस्तान इस बारे में क्या हुआ? पाकिस्तान के साथ ले मुझे जरा, भागो मत। नहीं, मैं बात कर लूं। काटो के साथ ले मुझे जवाब भाई, पैक कहां गया? दे रहा हूं ना जवाब, सुन तो लो। ये उधर भागा भाई, बोलो इसको कहते हैं बोलो। अपने खुद से ही बातें करते चले आना। वो शेक्सपियर के ड्रामों में भी कोई ऐसे कैरेक्टर थे, आज मैंने देख लिया यार, तुम बहुत बड़ा ड्रामा हो, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, सऊदिया पाकिस्तान, आप कहाँ शेक्सपियर देखने लगे? हराम है। आप पाकिस्तान में मत देखो, हराम माना जाता है। अरे हराम माना जाता है शेक्सपियर। आप ये देखो, एग्रीमेंट देखो, एग्रीमेंट। अरे वो फोन लगाना, रियाद में वो शेख को फोन लगाना, डिबेट देखेंगे। शेख को फोन लगाओ, बताओ ये पाकिस्तान आ रहा है डिफेंस में। शहजाद से बड़ा ड्रामा कोई नहीं है। शहजाद, तुम बहुत बड़े ड्रामे हो, बस ही नहीं कर रहे हो भाई। अगले को भी तो बोलने देना भाई। मैं बोल लूं। आप आज डिबेट में क्यों आए? आप ग्लोबल बेइज्जती करा रहे हो अपने देश की।
अरे आप ग्लोबल क्या, ग्लोबल टेररिस्ट तो आप हो यार। आपने ग्लोबल बेइज्जती करा दी, एक क्लिप पूरी दुनिया में जाने वाली है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, सुन लो ना, एक बात गांधी राजा पूरी दुनिया में अब नंगे हो गए। दो चीजें बताना बहुत OIC क्लियर, में नंगे नहीं, हो बहुत गए। क्लियर बताना, बहुत क्लियर बताना, आपको बड़ा आसान होता सऊदी है। में नंगे हो गए। ये टेररिस्ट शब्द लगाना आपके लिए बहुत आसान है। सोवियत ये एक मिनट रुक जाइए, ये जो ट्रंप ने हमला किया है ईरान के ऊपर, ये टेररिस्ट एक्टिविटी है कि नहीं है? देखें, ये टेररिस्ट एक्टिविटी बिल्कुल है कि किसी मुल्क में इस तरह चलेगा है। ना। इसी तरह तो 71 में इंडियन ये आर्मी नोबेल, की ये वो भी नोबेल terrorist वाले लोग जो activity। ट्रंप अगर को ये है- नोबेल में भेज रहे थे, ये मुनीर और शहबाज, ये ठीक कर रहे थे, गलत कर रहे थे? मुझे अपने दिमाग से बताइए, कहां गए? जी जी। अच्छा देखिए, टेररिज्म ये है जो आपके सामने 71 में इंडियन आर्मी उतरी। अरे भाई, आप फिर उसको इंडियन condemn आर्मी, करते हो कि मैं बिना आज के हालात पे आपको बुलाया बात करने के लिए। देखिए, 71 में इंडियन आर्मी, 65 में, अरे हमारा टेररिज्म तो आपके अंदर इतना था कि हम ताशकंद के अंदर जाके आपसे समझौता करें। आप सुनिए तो भाई, ताशकंद में तो अरे मेरी मारा मेरी गया, बात तो वो सुनो, क्या हमारा शास्त्री- टेररिज्म आपके शास्त्री ऊपर का है, मर्डर हुआ मान ताशकंद लीजिए, में। मान लीजिए आप डरते हैं इंडियन आर्मी से, वो हटाइए, लेकिन आज विषय नहीं है ना। आज भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं चल रहा। आपसे जो सवाल पूछा गया कि ट्रंप ने जो कहा है, आपने कहा कि ठीक है, वो वही टेररिस्ट एक्टिविटी है। अगर जिस तरह से खामनेई को मारा, आपने कहा कि वो भाई आतंकी हमले जैसा है। तो ये जो नोबेल पीस प्राइज दे रहे थे ट्रंप को ले जाके, उनके घर में नोबेल प्राइज बंटता है जहां पे, अभी तो पहले वो दे ठीक रहे कर रहे थे थे कि गलत कर रहे थे? देखिए, जो उसको हमने दे रहे थे वो तो हम उसको पहले दे रहे थे। पहले जो कब दे रहे इंडिया आप इंडिया तब दे रहे को थे, जो हमने मारा- तब दे रहे थे जब गाजा पे लगातार इजराइल हमला कर रहा था, ठोक रहा था लगातार, धड़ाधड़ धड़ 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 धड़। इंडिया के राफेल गिरे थे, जब तब दे गाजा रहे थे। को समतल कर दिया, तब आप ट्रंप को पीस प्राइज दे रहे थे। बताइए मैं गलत हूं तो फैक्ट से काटिए मुझे। नहीं, जब राफेल गिरे थे तब दे रहे थे। हाँ जब राफेल गिरे 10 राफेल गिरे थे तब हमने दिए थे। हाँ, यार आप लोगों से राफेल चलाने नहीं अरे देते। राम जी, शहजाद अरे आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि गाजा में बच्चे मर रहे थे, गाजा में बच्चे मर रहे थे, ये पीस प्राइज का वो लेके चल रहे थे तमगा कि हमारे घर में बनता है, हम राम देंगे। जी, आपको- अब इनको पता नहीं राम किस तरह। जी, यार फंडिंग आप करते हो। वन सेकंड, राम मेरे भाई। साथ तो आपको मेरे साथ खुद निसार इस अहमद तरह शरजई है, कौन शहजाद बोल में रहा उनको इन कराना चाहता हूं। ये एक डेमोक्रेटिक कमेंट राम अफगानिस्तान भाई, के एक प्रेसिडेंट हैं। कमेंट राम भाई, एक कमेंट, जी हाँ, रहने दे बोलो। ओके शहजाद पूनावाला। एक कमेंट। देखिए राम भाई, पहली बार पाकिस्तान में रहीम यार खान बेस पर बम तो नहीं गिरा ब्रह्मोस, पर फटने की आवाज बहुत जोर से आई। ऐसा फटने की आवाज आई है कि फटते फटते सऊदी पे क्या स्टैंड है, वो फट गए नहीं ले पाए, फट गए पर नहीं ले पाए। और आपका जो मुनीर है, फील्ड मार्शल मुनीर, वो तो ट्रंप जी को जाकर बोल रहा था नोबेल पीस प्राइज लो, वो शिया भी है, और खामेनेई की हत्या भी हो गई, उसको आप गलत बोल रहे हैं, और वो भी शिया के नेता। अब फटने की आवाज फिर से आएगी। राम भाई ध्यान से सुनिए, ये देखिए वो काशिफ जी फटेंगे। अरे काशिफ जी बताना कि ये शिया आसिम मुनीर गलत किया ना, बोलो एक बार। यार देखें, पाकिस्तान एक बड़ा पीसफुल मुल्क है, हम डिप्लोमेसी पे यकीन रखते हैं। हमारी कोशिश है कि इंडिया पाकिस्तान में अपना ईरान के अरे नहीं साथ होता, अच्छे ये मामलात कपिल हो, शर्मा का शो नहीं है, ये कपिल शर्मा का शो नहीं है, ये कपिल शर्मा का शो नहीं है। मैं मेजर नदीम के पास आना चाहता हूं। कासिम भाई को आपने ज्यादा, शहजाद पूनावाला, मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मेरे साथ निसार अहमद जी हैं, जो अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, इसलिए मैं उनसे बात करना चाहता हूं। निसार जी, नमस्कार, सलाम उनको, सलाम निसार जी। सलाम हमारे अफगान भाई को। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं, मुझे एक बात बताइए कि ये क्यों आप लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं? शहजाद ने अभी बड़ा वाजिब सवाल पूछा कि आप लोग उम्मा से बाहर, आप लोगों को मुसलमान ये नहीं मानते क्या? ये क्यों धड़ाधड़ एयर स्ट्राइक कर रहे हैं?